आप सभी कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अपना जो टॉपिक चल रहा था प्लांट हार्मोन, उसका रिवीजन करते हैं पहले तो, और फिर उसके बाद में प्लांट जो वृद्धि को रोकने वाले हार्मोन होते हैं वो दो होते हैं आपके। एक तो होता है ABA और दूसरा होता है इथाइलिन हार्मोन। तो इन दोनों को पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने देखा था पादप हार्मोन। कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पादपों की वृद्धि को प्रभावित करते हैं, उन्हें ही अपन पादप हार्मोन कहते हैं। फिर उसके बाद में पादप हार्मोन को अपन ने दो भागों में विभाजित किया था, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट था आपका पादप वृद्धि करवाने वाले हार्मोन और दूसरा था पादप वृद्धि अवरोधक हार्मोन। एक तो था प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स हार्मोन और दूसरा था आपका प्लांट इनहिबिटर्स हार्मोन, ग्रोथ इनहिबिटर्स हार्मोन। तो फिर उसके बाद में अपन ने देखा था जो आपके पादप में वृद्धि करवाने वाले हार्मोन थे वो थे आपके 5। फर्स्ट हार्मोन था आपका ऑक्सिन हार्मोन, सेकंड था आपका जिब्रेलिन हार्मोन, थर्ड हार्मोन था आपका साइटोकाइनिन हार्मोन, फोर्थ था आपका फ्लोरिजिन हार्मोन और फिफ्थ हार्मोन था आपका ट्राउमेटिन हार्मोन। तो इनको अपन ने एक एक क्लास में अच्छे से पढ़ा है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उससे देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद में दूसरा भाग था इसका पादप वृद्धि अवरोधक हार्मोन, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स हार्मोन। वो होते हैं आपके दो। पहला होता है एब्सिसिक एसिड मतलब एब्सिसिक अम्ल, दूसरा है आपका इथाइलिन हार्मोन। तो इनको अपन आज की क्लास में देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे अपन एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल को शॉर्ट में एबी कहा जाता है। एबीए मतलब एब्सिसिक एसिड, हिंदी में एब्सिसिक अम्ल। अब इसको सबसे पहला पॉइंट देखते हैं इसके बारे में कि इसे स्ट्रेस हार्मोन, जो पादपों का तनाव हार्मोन है, प्लांट स्ट्रेस हार्मोन, पादपों का तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। जंतुओं में तनाव हार्मोन एड्रीनलिन हार्मोन को कहा जाता है, जो एड्रिनल ग्लैंड स्रावित करती है, सिक्रेशन करती है। और जंतुओं में तो एड्रीनलिन हार्मोन को तनाव हार्मोन कहा जाता है और पादपों में एब्सिसिक अम्ल को स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि इस हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन, तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। बात करते हैं सेकंड पॉइंट पर। तो सेकंड पॉइंट है आपका कि 1961 में कपास के पौधे से पृथक्कृत किया था। ये जो हार्मोन है आपका वो इन 1961 में जो आपका कपास का पौधा होता है तो उससे निकाला था इस हार्मोन को, उससे पृथक्कृत किया था। कब किया था? 1961 में कपास के पौधे से इस हार्मोन को पृथक्कृत किया था। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। फर्स्ट पॉइंट है अपना कि इस हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन, तनाव हार्मोन भी कहा जाता है, एब्सिसिक अम्ल को। सेकंड पॉइंट है कि इसको 1961 में कपास के पौधे से पृथक्कृत यानी कि अलग किया था। 1961 में कपास के पौधे से पृथक्कृत किया था। फिर थर्ड पॉइंट है इसके बारे में कि इसकी खोज, देखो ये जो आपके साइंटिस्ट है वो है इसके फाउंडर, खोज करता है आपके कार्ल्स व एडिकोट। ये दो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने इसकी खोज की थी। तो कार्ल्स व एडिकोट नामक वैज्ञानिक ने एब्सिसिक अम्ल की खोज की थी। थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। कार्ल्स व एडिकोट नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। फोर्थ पॉइंट है ये काम क्या करता है। देखो अपन पढ़ रहे हैं पादप वृद्धि अवरोधक हार्मोन, तो निश्चित है कि यह पादपों की वृद्धि को रोकने का कार्य करता होगा। ये देखो, एक तो कोशिका विभाजन, जो कोशिका में विभाजन होता है उसको रोकता है। दूसरा जो कोशिका में लंबाई होती है आदि को ये रोकने का काम करता है, आदि को ये रोकने का कार्य करता है। जो पादपों में जो क्लोरोफिल बनता है उसको भी ये नष्ट करने का कार्य करता है, जिससे क्या होता है कि पत्तियां मुरझा जाती है। अरे क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल नहीं होगा तो पत्तियां खाना नहीं बना पाएगी और भोजन नहीं बनेगा तो वो मुरझा जाएगी। तो ये आपने देखा अभी एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक एसिड। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसके बारे में कि इसे स्ट्रेस हार्मोन, तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। सेकंड पॉइंट क्या है इसके बारे में कि 1961 में इसे कपास के पौधे से पृथक्कृत किया गया था। थर्ड पॉइंट क्या है इसके बारे में कि इसकी खोज कार्ल्स व एडिकोट नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसकी खोज कार्ल्स व एडिकोट नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब इसका कार्य देखा अपन ने कि पादपों में कोशिका विभाजन तथा लंबाई आदि को रोकने का कार्य करता है। एब्सिसिक अम्ल होता है अपना कंप्लीट। अब बात करते हैं अपन इथाइलिन हार्मोन पर। देखो इथाइलिन आपने नाम सुना होगा, इथाइलिन हार्मोन।
इसका रासायनिक सूत्र केमिकल फॉर्मूला होता है C2H4। C2H4 लिख लेना, इसका रासायनिक सूत्र C2H4 होता है। अब बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट पर। फर्स्ट पॉइंट है गैसीय हार्मोन है। ये जो आपका इथाइलिन हार्मोन है वो एक प्रकार का गैसीय स्टेट में पाया जाता है, गैसीय हार्मोन है। सेकंड पॉइंट है इसके बारे में कि फलों को प्राकृतिक नेचुरल रूप से पकाने का कार्य करता है, वो होता है आपका इथाइलिन हार्मोन। इथाइलिन हार्मोन जो पेड़ पौधों में फल आते हैं उनको प्राकृतिक रूप से पकाने का कार्य करता है। कोई आपसे पूछे या एग्जाम में क्वेश्चन आए कि फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, तो वो होगा आपका इथाइलिन हार्मोन। बात करते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट है 1935 में क्रोकर, देखो ये जो क्रोकर है ना वो एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे। ही इज ए साइंटिस्ट, यह एक वैज्ञानिक है। और इन्होंने क्या बताया था 1935 में क्रोकर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इथाइलिन हार्मोन के बारे में बताया था। और इसकी जो खोज की थी वो की थी बर्ग नामक वैज्ञानिक ने। इसकी खोज बर्ग नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसकी खोज बर्ग नामक वैज्ञानिक ने की थी 1935 में। क्रोकर नामक वैज्ञानिक ने तो केवल इसके बारे में बताया था और इसकी खोज बर्ग नामक वैज्ञानिक ने की थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार लास्ट बार रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद में ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो आज की क्लास में अपन देख रहे हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स हार्मोन, पादप वृद्धि अवरोधक हार्मोन, जिसमें से फर्स्ट हार्मोन है आपका एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक एसिड। फर्स्ट पॉइंट देखा इसके बारे में कि इससे पादपों का स्ट्रेस हार्मोन, पादपों का तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। फिर सेकंड पॉइंट देखा इसके बारे में कि 1961 में कपास जो पौधा होता है कपास का, उस पौधे से इसे पृथक्कृत किया गया था। थर्ड पॉइंट देखा इसके बारे में कि इसके जो फाउंडर है, खोज करता है, वो कार्ल्स व एडिकोट नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। फोर्थ पॉइंट देखा अपन ने कि कोशिका विभाजन हो गया और लंबाई हो गई, कोशिका लंबाई हो गई। और भी कई प्रकार के जैसे क्लोरोफिल को रोकना, पत्तियों में भोजन बनाने आदि को समाप्त करना, तो ये सभी कार्य होता है आपका एब्सिसिक अम्ल का। तो कोशिका विभाजन, अगर आप एग्जाम में लिखो तो ऐसे लिखना कि एब्सिसिक अम्ल पादपों में कोशिका विभाजन तथा कोशिका की लंबाई को रोकने का कार्य करता है। फिर नेक्स्ट हार्मोन अपना इथाइलिन हार्मोन। इथाइलिन हार्मोन का रासायनिक सूत्र होता है C2H4, याद कर लेना। इथाइलिन हार्मोन का रासायनिक सूत्र होता है C2H4। सेकंड पॉइंट है इसके बारे में कि यह एक प्रकार का गैसीय हार्मोन है, मतलब गैसीय अवस्था में पाया जाता है। थर्ड पॉइंट हो गया कि फ्लो को प्राकृतिक रूप से पकाने का कार्य करता है। फ्लो को प्राकृतिक रूप से पकाने का जो कार्य करता है वो आपका इथाइलिन हार्मोन करता है। फोर्थ पॉइंट है इसके बारे में कि 1935 में क्रोकर नामक वैज्ञानिक ने तो इसके बारे में बताया था, केवल बताया था। किस वैज्ञानिक ने? क्रोकर नामक वैज्ञानिक ने कब बताया था? 1935 में। और इसकी खोज बर्ग नामक वैज्ञानिक ने की थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।